जब भी मैं किसी नए इन्वेस्टर से मिलता हूँ तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो मेरे पास आता है वो पता क्या है कि सर कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट चल रहा है। जबकि एक्चुअल सवाल ये होना चाहिए कि कौन सा फंड आने वाले सालों में अच्छा कर सकता है। सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट करने से आप अपने कितना नुकसान कर सकते हैं, चलिए एक डाटा के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये आर्टिकल बिल्कुल लेटेस्ट है 30 नवंबर 2025 का। इस डाटा को कंपाइल करते वक्त उन्होंने हर कैटेगरी के फंड को कंसीडर किया है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, टैक्स सेविंग, जितने भी कोर इक्विटी फंड होते हैं या कैटेगरीज होती हैं उनको कंसीडर किया गया है। इस आर्टिकल में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि 2014 में जो भी टॉप 10 फंड थे रैंक वाइज, अगले 12 साल तक मतलब 2025 तक उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, उनकी रैंकिंग क्या रही। एग्जांपल के तौर पे 2014 में जो नंबर 1 फंड था वो 2025 में आते आते 270 रैंक तक चला गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी टॉप 10 फंड थे 2025 में आते आते सिर्फ एक फंड को छोड़ के बाकी सारे के सारे फंड टॉप 100 में भी नहीं है। इस डाटा को देखते हुए एक चीज तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप सिर्फ पास्ट रिटर्न देख के या टॉप का फंड देख के उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके फंड की अपकमिंग ईयर में अंडर परफॉर्मेंस आना लगभग तय है या उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टॉप या बॉटम का फंड देख के इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट करने का क्राइटेरिया फंड की रिटर्न नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको आपका रिस्क एपिटाइट, आपकी एसेट एलोकेशन, आपका टाइम होराइजन, ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होती हैं अपना पोर्टफोलियो बनाने से पहले, क्योंकि फंड की परफॉर्मेंस अप एंड डाउन चलती रहेगी और ये फंड के साइकिल्स के हिसाब से होता है। हर फंड हाउस या हर एएमसी का अपना ही एक स्टाइल होता है फंड मैनेज करने का। कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है, कोई ग्रोथ इन्वेस्टिंग करता है, कोई मोमेंटम इन्वेस्टिंग करता है, कोई क्वालिटी इन्वेस्टिंग करता है। देखिए, कोई भी फंड नंबर 1 रैंकिंग पे नहीं रह सकता। हर किसी फंड का साइकिल अलग होता है। कई बार वो मार्केट के हिसाब से उसको अच्छी रिटर्न मिल जाती है, कई बार मार्केट के हिसाब से वो अंडर परफॉर्म करने लग जाता है। अगर कोई फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है दैट डजंट मीन कि वो बुरा फंड है। इसका मतलब ये कि उसका साइकिल अभी नहीं चल रहा है। जो भी एक एक्सपीरियंस्ड और मैच्योर्ड इन्वेस्टर है वो सिर्फ रिटर्न देके इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करता। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन और टाइम इन द मार्केट, बस यही 4 चीजें चाहिए आपको मार्केट में विनर बनने के लिए। इसलिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त रैंकिंग नहीं, रीजनिंग देखिए। इसी तरीके की फाइनेंशियल इनसाइट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।